इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार का एक आदेश करना कितना आसान होता है कि आज जो है नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया जाता है और ये परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। किसी अभ्यर्थी के दिलो दिमाग में क्या गुजर रही होगी जिसने बड़ी मुश्किल से पूरी अपनी जी जान लगा के इस एग्ज़ाम को ज़िंदगी और मौत के बीच में ये समझते हुए इस एग्ज़ाम में उतरा था या ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी था। किसी माँ बाप ने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के बेटों को पढ़ाया, बेटियों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया और सोचा कि एक बार अगर नीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो फिर जो है डॉक्टर बन जाएगा, आगे जाके हमारा जो भी कर्जा है वो उतर जाएगा और एक बेहतर ज़िंदगी मिलेगी बच्चों को। ये वो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे सपने देखे होंगे। फिर से वो कोशिश करेगा, तैयारी करेगा। ये अलग बातें हैं कि 1 महीने में एग्ज़ाम करवा देगी सरकार, एक निश्चित तिथि घोषित करके वापस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी। बहुत मुश्किल होता है वापस एग्ज़ाम में बैठना, किस परिस्थिति से कोई गुजर रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक अभ्यर्थी के तौर पे कोई देखा जाए, सोचा जाए, उससे बात की जाए तो बहुत सारी बातें होती हैं। वो किस प्रकार से उस दौर से गुजर रहा था कि जैसे तैसे करके उसने अपने आप को होल्ड कर रखा था एग्ज़ाम तक कि बस एक बार एग्ज़ाम हो जाए, मैं उसके बाद बहुत सारे उसके जो पेंडिंग काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे हम शायद सोचते ही नहीं हैं। वो एक अभ्यर्थी की फीलिंग एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है। एक नीट एस्पिरेंट की जो फीलिंग है वो एक नीट एस्पिरेंट ही समझ सकता है, या फिर इस दौर से जो गुजरा हुआ है वही समझ सकता है। हम बस बोल देते हैं कि एग्ज़ाम ही तो कैंसिल हुआ है, वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाल ही में अगर राजस्थान में ऐसे ही भर्ती परीक्षा 2021 की बात की जाए तो वहाँ भी यही बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो क्या वापस हो जाएगा। लेकिन उन 750 परिवारों का लगभग जो दर्द है कोई नहीं सुनता। सरकार, संस्थाएं सब जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अधीन है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस ऑर्डर को सरकार का आदेश मान के या माननीय उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर मान के उसके अधीन ही सबको रहना पड़ेगा। तो एक अभ्यर्थी के मन में या फिर जो इस एग्ज़ाम से गुजरा है, जो इस दौर से गुजरा है, जो इसको एक अंतिम लक्ष्य लेके बैठा था, उसके बीच अब उसके मन, दिल दिमाग में क्या बीत रही होगी। तो हमारा यही कहना है कि सरकारें जो बार बार, और रही बात ये पेपर जो रद्द कर देती हैं, एग्ज़ाम रद्द कर देती हैं, तो ये बहुत बुरा होता है अभ्यर्थियों के साथ। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जब पेपर कैंसिल हो जाए, मतलब पेपर आउट होने की संभावना हो जाए, पेपर लीक हो गया हो, तो आउट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी क्या बचा। अब सरकार ने सीबीआई का हवाला देते हुए कहा था कि सीबीआई की जांच के लिए बैठा दिया है, पेपर लीक होने की आशंका के चलते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। पूरे देश भर में इस एग्ज़ाम का आयोजन किया गया। पिछली बार भी नीट भर्ती परीक्षा जो है सुर्खियों में थी, चर्चा में थी, और उस समय जो है नेट एग्ज़ाम को जो है वो भी चर्चा में था। तो नेट एग्ज़ाम को रद्द करके 2024 वाली बात की जाए तो, और उसके बाद जो नीट परीक्षा भी साथ में हुई थी उसको ऐसे ही रख दिया गया था। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी राजस्थान में देखा जाए तो ईओआरओ की भर्ती परीक्षा इसके सिमिलर हुई थी, उसको रद्द किया गया था, वापस करवाई गई, और ऐसा ही भर्ती परीक्षा को जो है ये लंबे बस्ते में डाल दिया गया था। कुल मिला के ये हैं, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, बहुत सारी जो है परिवारों की या कैंडिडेट्स की उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार सिंपल से रद्द करना, सरकार ऐसा कोई पुख्ता कानून लाए, पुख्ता ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया जाना पड़े, या फिर कोई और ऐसा एक बेहतर सॉल्यूशन लाया जाए कि बार बार ये जो है अभ्यर्थियों के साथ धोखा ना हो। वो एक उम्मीद, सपना लेके इस एग्ज़ाम में उतरते हैं, उनके साथ अन्याय हो, अन्याय ना हो। एज ए एस्पिरेंट हम भी जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुड़े हुए हैं और समय समय पर थोड़ा बहुत इस फील्ड से रिलेटेड जो गाइडेंस या फिर न्यूज़ अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन हम लाते रहते हैं, सरकारी नौकरी की हो, कट ऑफ की हो, रिजल्ट की हो, इनसे संबंधित मुद्दों पे बात करते हैं। तो एज ए हमारा क्रिएटर या यूट्यूबर होने के नाते या फिर एक गाइडर होने के नाते हम ये चीज़ और इसका पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और पेपर रद्द हो तो सरकार को प्रॉपर उसका वो सब प्रक्रिया देते हुए सेंटर को सीज करने की या दोबारा उस सेंटर पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट उसको नहीं करवाया जाए। तो ऐसे कड़े कानून लाने चाहिए, और जो भी अपराधी हैं उनको जो है अच्छी, या जो भी जिन्होंने ये इस प्रकार की गिरोह ने जो एक्टिविटी की है उन सबको कड़े से कड़े कानून ला के सज़ा दी जाए, जिससे कि दोबारा इनका हौसला बुलंद ना हो और अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, और अभ्यर्थियों के साथ जो बीत रही उसको भी समझने की कोशिश करें, उसको कंपनसेशन वगैरह ऐसा कुछ भी, बहुत से लोग किस परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए सरकार को कानून लाने चाहिए। मिलेंगे किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो, या फिर आप इसको रिलेटेड कर पा रहे हो अपनी लाइफ, अपने किसी फ्रेंड सर्किल या कोई बंदा जो तैयारी कर रहा हो इस एग्ज़ाम से संबंधित उससे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।